हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आपका यहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सबका मैथ्स और रीजनिंग का तो वही रहता है। तो आप इस क्लास को देखिए, 20 क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा शिद्दत से देखिए। आपको देखिए कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, राशि यहाँ पर तो कांस्टेंट ही है, कोई बात नहीं है। 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से सीआई का क्वेश्चन है, और यह राशि 338 हो गई। सबसे पहले बात समझना है कि यह दिया गया है जो ये क्या है। यह राशि 338 हो गई, यानी कि यह अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस सीआई जो मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जुट कर क्या हो गया है, सी मतलब कि आपका अमाउंट हो गया 338 रुपया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिएगा एकदम ईजी तरीका सिखाते हैं। माना प्रिंसिपल 100 रुपया, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। तो सीआई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सीआई। तो 2 साल का सीआई कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? तो परसेंटेज कितना है, सीआई का कितना परसेंट है, 4%। तो लिखेंगे 4 + 4, तो कितना हो जाएगा 8, और प्लस करेंगे 4 इंटू सक्सेसिव वाला से निकाल लेंगे 4 इंटू 4/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8.16, कितना आ जाएगा 8.16। मेरा बात समझ में आ गया? यह जो हमारा आया है, यह हमारा क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। कितना आया, कंपाउंड। अगर 2 साल का सीआई बोलता है तो कितना आता, 8, सॉरी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहता है 8, और सीआई में 0.16 का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको राशि निकालनी, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यह जो राशि का अमाउंट दिया, तो ये अमाउंट का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है, अमाउंट। तो अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं टोटल 100 रुपया था, और उसमें ब्याज मिला है 8.16, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 108.16, और यही अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, 338 रुपये के। बस सवाल खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए हमको राशि निकालना, 100% का वैल्यू निकालना है, तो राशि इसलिए पी निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, पी। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 338/10,816 इंटू पॉइंट हटाने के लिए कितना दे देंगे, 100। पॉइंट हटाने के लिए कितना दे देंगे, 100। और हमारा क्या निकालना है, 100% का वैल्यू, तो यहाँ पे 100 लिखें। 2 को 100 कहाँ से आ गया आपको पता चल गया। ठीक है, 1% हटाने के लिए था। ठीक है, आइए काटते हैं, छोटा छोटा काटते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा समझ में आए, ताकि काट पाए आगे। कोई बड़ा सा संख्या ढूंढते हैं जिससे कटेगा, बोलिए कौन सा बड़ा हुआ संख्या हो जाएगा। चलिए 2 से पहले ट्राई करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 116, यानी 13 से कटेगा। तो चलिए 13 से ही ट्राई करते हैं, कितना से, 13। तो 13 दूना कितना हो जाता है, 26, और यहाँ 7 बचा, 13 6 के कितना हो गया, 78। अब 13 से इसको काटते हैं, 13 7 98, 13 8 104, 4 बचेगा, 13 3 39, और 13 दूनी कितना हो गया, 26। बात समझ में आ रहा है? अब कितना से काटेंगे, अब 26 से कटेगा पूरा पूरी, 26 तिया कितना हो जाता है आपका 78, नहीं 26 तिया कितना होता है 78। चलिए 13 से ही काट लेते हैं। ठीक है, उतना कन्फ्यूजन नहीं करते, 13 से काटते हैं। 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 13 13 6 के 78, और 13 चौके 52, 64 कट गया, 2 से कट गया 32 बार में, 2 से कट गया कितना बार में, 32। अब 32 से भागा देना है। ठीक है, 32 से घटाना है, तो 4 कितना से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। तो 625/2, 625/2 कहने का अर्थात कितना है, 312। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आराम से कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। देखिए आज पॉइंट वाला आपका डर कैसे खत्म होता है, जबकि ए अकेला 18.75 दिन में करता है। ए अकेला 18.75 दिन में, पॉइंट वाले से घबराना नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात कहते हैं, 18.75 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा। बोलिएगा ये आप कैसे सोच सकते हैं? बोलेंगे 18 को 4 से गुना करिए, 18 चौक 72 हो जाएगा, 0.75 को 4 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, 72 3 कितना हो जाएगा, 75। 15 से भी कटता है और इससे भी कटता है, तो 15 × 75, और ये जाएगा 4 बार में। हम मल्टीपल सोचे थे, 18.5 का मल्टीपल कितना हो जाता है, डबल करते तो 37, सॉरी
कितना हो जाता है आपका 37.5, और 37.5 का डबल करते 75, तो देखे दोनों से कट जा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। कहता है वे एक साथ काम आरंभ करते हैं लेकिन पूरा होने से पहले एक काम छोड़ देता है, पहले छोड़ देता है 12.5 दिन पहले। तो चलिए 12.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए कितना, ए का इफिशियंसी कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 4, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, तो 5 है टोटल, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं? ए 12.5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि बी बेचारा लास्ट तक काम करेगा 12.5 दिन तक, तो इफिशियंसी बी का कितना 1 है, और 12.5 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम करेगा बेचारा 12.5। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग काम भी कितना बच जाएगा 62.5, कितना बच जाएगा 62.5। टोटल काम 75 में घटा देंगे, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ए बी मिलकर कितना दिन तक साथ में किया था, तो टोटल काम कितना है 62.5, और इन लोगों का इफिशियंसी कितना था 5, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आ गया कितना 12.5, ऑप्शन नंबर 4। सारा पॉइंट में खेला हो रहा था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला यह जो चार्ट दिया गया है, कहता है पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों में अशुद्ध छपाइयों की संख्या को दर्शाता है। पृष्ठों की संख्या यानी पेज का नंबर दिया गया, और कितने अशुद्ध छपाई हुए हैं उनकी भी संख्या दी गई है। ठीक है। कहता है पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है और उनमें से लगभग कितने % त्रुटिपूर्ण है। तो दो बात निकालना, पहला बात निकालना टोटल नंबर्स कितने हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल कितने पेज हो जाएंगे, कुल पृष्ठ क्या निकालना है, कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ जोड़ते हैं, तो जोड़िए 6 2 8 7 15, 15 और 95 जोड़ेंगे 110 में 36, 110 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140, 100 कितना हो गया 140 और 140 और 6 4 10 150, 150 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। पहली नंबर बात, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा है, दूसरा पूछा है उनमें से लगभग कितने % त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का प्रतिशत बताना है, त्रुटिपूर्ण, तो त्रुटिपूर्ण का हम लोग परसेंटेज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर कितने हैं पेज में 300, इसमें से कितना त्रुटिपूर्ण है देखिएगा। तो देखिए 0 मतलब कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है 154 में, तो बस कुछ नहीं करना, 300 में 154 घटा देना है। तो 300 में 154 क्या करेंगे, घटा देंगे। इतना त्रुटिपूर्ण 0 था उसमें, मतलब कुछ उसमें त्रुटिपूर्ण नहीं था। अब परसेंटेज लाने के लिए 100, तो बेसिकली कितना हो जा रहा है हमारा 146 बटा 300। 0 0 काट देते हैं, ये 0 0 क्या हो गया, कट गया। तो कितना होता, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, मतलब 50 या 150, लगभग 49%। 50% के पार नहीं जाएगा, ठीक है ना, 50% के पार नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% प्राप्त करता है, 25 ज़्यादा लेके आ जाता है। हम सिंपल से आपको कहेंगे एग्ज़ाम में आपका पासिंग मार्क्स मान लीजिए 100 था, कितना था पासिंग मार्क्स 100 था। आपने एग्ज़ाम में से 60 नंबर प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया 60, तो आप कितने नंबर से फेल हो गए, यानी कि आपको और कितना नंबर चाहिए होता। पासिंग मार्क्स अगर 100 था, अगर 60 लेके आए तो और कितना चाहिए था 40। मतलब यही होता है पासिंग मार्क्स, कि जितना लाए हैं जितना से फेल हो गया उसको जोड़ देंगे तो होता है पासिंग मार्क्स। क्या बात समझ में आ गया, बस सवाल लगा देते हैं। कहता है 20% पाकर 35 नंबर से फेल हो गया। तो देखिए एकदम धांसू तरीका बताते हैं, ठीक है ना। 20% लाया, कितना लाया 20%, कितना से फेल हो गया 35, मतलब और उसको पास होने के लिए कितना नंबर जरूरी था 35। दूसरा कंडीशन में कहता है 50% पाता है तो ज़्यादा लेके आ जाता है 25 नंबर। तो कहता है पूर्णांक बताइए सही, पास होने का नंबर कितना है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक जगह हम गलत कर दिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला नहीं है, ज़्यादा लेके आ गया ना भैया, ज़्यादा लेके आ गया, क्या लेके आ गया ज़्यादा, तो इसमें क्या कर देंगे माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 50 में 20% इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 30%, और ये 35 में इधर आके जुड़ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 60%, मतलब 60। तो 30% का वैल्यू 60 है, तो हमसे कहता है पूर्णांक बताइए पास होने का मार्क्स। हम तो 100% का वैल्यू निकाल देते, कितना परसेंट का, तो पासिंग मार्क्स 100% का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है 100% बराबर, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 30% का वैल्यू 60 है, कितना है 60, तो 60 बटा 30
इंटू कितना हो जाएगा 100। वैसे भी देख सकते थे 1/2 और 2 को 100 से गुना कर देते तो 200 हो जाता है। ठीक है 200, तो पासिंग मार्क्स कितना है 200 पासिंग मार्क्स। ठीक है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे और कुछ पूछता पास होने के लिए नंबर कितना, मतलब कि पूर्णांक क्या, परीक्षा का पूर्णांक क्या, यहीं पर तो हम लोग, ठीक है ना। और हमसे क्या था पास परीक्षा का पूर्णांक, पर ये तो परीक्षा का पूर्णांक हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, ये क्या हो गया टोटल नंबर, ये क्या हो गया टोटल। ठीक है ये परीक्षा जितना नंबर का था ये टोटल नंबर हो गया टोटल, तो टोटल इतना नंबर का परीक्षा था टोटल। और पूछता पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स निकाल के हम आपको बता दे रहे, पूछा नहीं है फिर भी बता देते। पासिंग मार्क्स हो जाता है 200 का 20%, अब प्लस कितना लाना होता है 35। दूसरा समीकरण में भी रख लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 7 और 5 75, कितना हो जाता है 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 3 सही है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका चतुर्थ समानुपात बताएं। आराम से बनाइएगा। चतुर्थ समानुपात कुछ नहीं करना है, 3.6 है, अनुपात 6.9 है, समानुपात 11.4 है और चतुर्थ समानुपात मान लिए x है। तो हमारा क्या हो जाएगा 36/69 बराबर 11.4 बटा एक्स। बोलिएगा 2 को पॉइंट कहाँ गया, उड़ा दिए, सेम सेम जगह पे था उड़ा दिए। तो x का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 69 इंटू 114 बटा 36। बोलिएगा अब उसका ऊपर वाला का पॉइंट कहाँ गया, तो बोलेंगे नीचे ला दिए। देखिए चलिए काटते हैं, 3 से काटेंगे कितना बार में 23 बार में, 3 से काटेंगे इसको 12 बार में, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे इसको 19 बार में। तो गुना करिए, गुना करने से कितना हो जाएगा आपका, गुना करने से कितना हो जाएगा 19 दिया 57, हाथ में 5, 19 दूनी 38 और 5 43 बटा 20। अप्रॉक्सीमेट में आएगा, कैसा आएगा लगभग लगभग आएगा। तो ये 21 दूना 42 है, कितना है 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है अप्रॉक्सीमेट देखिएगा, तो आप ऐसे मुँह जवानी ही इसका बता सकते हैं। अगर 2 हटा देते हैं, 2 से इसको लगभग लगभग भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2185 हो जाएगा। लगभग लगभग ये किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा 21.85 हो रहा है, यही बराबर हो जाता है किसके 21.9 के। भागा दे दीजिए बस, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 का पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। 7 का पावर 29 कहता है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर 7 का पावर कितना है 29 और प्लस 4, इसको डिवाइड करना है कितना से 6 से, तो शेषफल क्या बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहेंगे कि 17 को भागा करना है, 17 को भागा करना है 6 से, कितना से 6 से, तो कितना बचेगा। तो बोलिएगा 2 गो इसका चांस बचता है कि 6 दूनी 12, तो एक जगह +5 बच जाएगा मेरे पास और एक जगह बचेगा -1। बोलिएगा ये कैसे हो गया, हम बताते हैं। अगर यह 18 रहता तो मज़ा आता, बोलिएगा बहुत मज़ा आता कि 6 18 कट जाता आराम से। कमी कितना का था, तो कमी 1 का था, तो एक आंसर माइनस वाला हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाला आंसर कौन सा जाएगा, तो 6 दूनी 12 और बच कितने जा रहा है हमारे पास 5, तो +5 हो जाएगा। कहानी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसका निकालते हैं। ठीक है इसका निकाल के आपको हम दिखाते हैं। तो 7 का पावर 29 लिख रखा है, 7 का पावर क्या लिख रखा है 29। एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये सब डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फिर भी आपको बताते हैं। अच्छा 7 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 का पावर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ जो बोल रहे हैं देखते चलिए 49, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। 7 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 343, कितना आएगा 343। और 7 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा जो भी है पीछे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 21, 7 चौक 28 2 30, हाथ में 3, 7 21 3 24, 24 1 हो जाएगा, 24 0 1। ठीक है और 7 का पावर 5 करेंगे तो बोलिएगा अब मत बताइए, बस रहने दीजिए। तो इसका पावर कुछ भी करिएगा तो यूनिट डिजिट में कितना आना है, पीछे 7 ही आना है। इसका मतलब क्या देखने को मिला, इसका मतलब देखने को मिला कि जो पहला पावर था वो 5वां पावर में फिर से रिपीट, यूनिट डिजिट वही सेम आ जाना है।
जो 7 का पावर 2 था वो जो 7 का पावर 6 लिखेंगे ना तो उसमें फिर से जो रहेगा वही आ जाएगा, पीछे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी हर 4 के बाद रिपीट कर जाता है। बस यही बताना चाहते थे, यहाँ से कहानी खत्म। तो 7 का पावर 29 लिख रखा है, तो 29 को 7 का पावर 29 को कितना से भागा कर देंगे, 4 से। क्यों भागा करेंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट कर जाता है, और +4 है डिवाइडेड बाई 7 है। तो 7 का पावर 4 से भागा करेंगे, 4 7 28, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1। तो 7 का पावर कितना बच जाएगा 1 + 4/6। तो 7 का पावर 1 बराबर 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11/6 करेंगे तो कितना बच जाएगा +5। उम्मीद करते हैं कि ये सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा परिमेय संख्या। हम आपको क्लियरली बता चुके हैं, बहुत बार, करोड़ों बार बता चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन एक कंडीशन हो, P/Q के रूप में हो तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, बस मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय जिसका रूट नहीं निकलता है, जिसका रूट क्या होता है, नहीं निकलता है। जैसे कि √13, √17, रूट कितना हो जाएगा आपका 387, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो बस निकाल देते हैं। देखिए आप इस ऑप्शन को पकड़िए, ऑप्शन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर कितना को, 2 को। तो 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और क्यूब रूट लिखा हुआ है तो 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया, नीचे कुछ नहीं, क्या मान सकते हैं 1। तो 0 को बोलेंगे P और नीचे को बोलेंगे Q। तो हमारा परिमेय संख्या पूछा था, तो यही हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। बोलिएगा और किसी को क्यों चेक नहीं किया? इसका कभी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी रूट का निकलेगा ही नहीं, रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये सभी तो वैसे भी अपरिमेय संख्याएं थी। और हमारा P का वैल्यू भले ही 0 हो जाए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। बस P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा गलत आ सकता है आपका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। बनाते हैं। कहता है 108, 135, 162 का लसा। 108 है, 135 है और 162 है, इसका लसा बताना है। चलिए कोई ऐसा चीज़ ढूंढते जो सब में मौजूद हो। 27 चौके 108, 27 बचे, ठीक है। हमको दिख रहा है 27 × 4 108, बिल्कुल सही है। इसमें फिर 27 जोड़ करके करेंगे तो 5 बार, मतलब 27 बचे 135, ठीक है। और ये भी 27 × 6, सब चीज़ में कॉमन कितना मिला, 27। ध्यान से देखिएगा, 27 मिला। क्या 27 लसा में होगा? जरूर होगा। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। क्या 3 से ये कटने वाला है? नहीं। क्या ये कटने वाला है? नहीं, ये दोनों है। अब हमसे आंसर में कहा है, आंसर में हमसे कहा है कि P/4। क्या कहा है, P/4। तो P/4 कहा है, तो हमारा आंसर आएगा P × 4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, P × 4। और ये देखिए, 3 से 9 से चेक करते हैं तो कट रहा था ना, बोलेंगे हाँ 6 7 2 9 और 4 5 9, ये लोग भी कट रहा था। अगर इसको करते 9 चौके 36 कट रहा था, और इसको करते 9 से 18 बार में कट रहा था, ये भी 9 9 से भी कट रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ देखते हैं कि आपका क्या यह 6 से कट रहा था? नहीं कट रहा था। तो 6 से ये नहीं कट रहा था, तो ये वाला होता, तो ये वाला होता 1620। तो इस सब का एलसीएम कितना आ जाता, एलसीएम, तो एलसीएम आ जाता 1620। एलसीएम कितना आ जाता, 1620। और चूंकि हमारा एलसीएम नहीं मांगा है, हमारा मांगा है P/4, यानी एलसीएम तो 1620 आ गया। अब इसमें हम लोग कितना से भागा कर देंगे, 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 405। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 405। लसा हो जाएगा 1620, लेकिन हमारा आंसर मांगा है P/4, मतलब लसा P माना है, तो P/4 कितना हो जाएगा, 405। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है x⁴ + 1/x⁴ बराबर 322 है, तो क्यूब का मान निकालिए माइनस वाला। x⁴ लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर + 1/x² का होल स्क्वायर। तो ठीक है, बोलेगा ठीक है। और यही बराबर दे रखा है 322 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं a² + b² दिख रहा है, तो a
प्लस बी का होल स्क्वायर, और फार्मूला में क्या लिखेंगे -2ab। तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर कितना हो गया 324, कितना हो गया 324, और ये वाला हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, 324 किसका होता है, 18 का। तो यहाँ से x + 1/x निकाल सकते, बोलिएगा बिल्कुल आसान है, उसी तरह निकालिएगा। तो रूट अंडर करिएगा 18 - 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। 16 किसका होता है, 4 का। जैसे स्क्वायर वाला में आए थे 4 वाला में, वैसे ही हटा दिए स्क्वायर वाला का भी। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। बस सवाल ख़त्म। अब देखिए x³ -1/x, इसका मान निकालना है। हम आपको बताए हैं कि जब भी दिया रहेगा x + 1/x, हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन क्या चीज में आया है, x + 1/x। ठीक है। अच्छा, x + 1/x आ गया है हमारा, है ना, माइनस वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ध्यान से कि a² + b² का 2 का फार्मूला होता है। तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab करते, तब यहाँ पर ले सकते थे माइनस, क्या ले सकते थे, माइनस। जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ पर क्लियर करके फिर मिटा देंगे। ठीक, अगर हम लिखेंगे कि a - b का होल स्क्वायर और +2ab, +2ab, x कट ही जाना 18, तभी तो ये +2 इधर आकर के -2 हो पाएगा, और ये इधर से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर में। तो x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस का भी वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं x - 1/x बराबर, अगर हम m कहते हैं, कितना कहते हैं, m, तो डायरेक्ट q का फार्मूला निकालिएगा, x³ - 1/x³। इसका डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। कैसे, m³ करिएगा और +3m कर दीजिएगा। प्लस वाला रहता तो कैसे निकालते, प्लस वाला रहता तो करते m³ - 3m कर देते। सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। यहाँ से उठाते हैं, तो बस रख दीजिए, बराबर क्या लिख देंगे, m³ + 3m। m में कितना वैल्यू रखेंगे, ये 4 वाला, ये 4, ये m है। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64, और +3m इंटू, मतलब m का वैल्यू कितना, 4, 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। बनाते भैया समानांतर चतुर्भुज, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये एक मेरा समानांतर चतुर्भुज है। कहता है कि इसका एक कोण उसी चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 कम है। तो मान लेते हैं ये वाला x है, तो इसका अपोजिट एंगल सेम हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और दूसरा जो एंगल है दोगुने से 18 कम है, यानी कि 2x - 18 हो जाएगा ये। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x - 18 हो जाएगा। सवाल खत्म। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो सबको जोड़ देते हैं। देखिए कितना, यहीं पे जोड़ते हैं, 1 2 2 4 2 6, कितना हो गया, 6x, और -36 बराबर कितना हो गया, 360। इधर जाएगा तो 396 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 396/6। तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 66। छोटा कोण आ गया, तो बड़ा कोण बोल रहा है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो बड़ा कोण हो जाएगा, बड़ा एंगल कितना हो जाएगा, तो बड़ा एंगल 2x - 18 कितना है, 2x - 18। तो लिख दीजिए, तो बड़ा x हो जाएगा 2 × 6 66, और माइनस कितना है, 18। 132 में घटेगा कितना हो जाएगा, 114। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। इजी सब बात है, एकदम एकदम इजी सवाल है। कहता है 4.359, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ए, 1.641, इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बी। देखिए चीज़ कितना आसान हो गया हमारे लिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a², 2 बार लिखा हुआ है ना, a² - b², और बटा क्या लिखेंगे, a - b। तो बस सवाल खत्म।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आगे पीछे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कट ही जाना है। ए माइनस बी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो राउंड फिगर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, तो 16 और 43 कितना हो जाएगा आपका 59, और ये एक 6 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनका वर्गों का योगफल 97 है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, यानी कि a प्लस बी दे रखा है कितना है, 13 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है कितना, 97। तो हमसे पूछा उनका गुणनफल बताइए। हो गया सवाल खत्म। लिखते ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही बराबर किसके, 97 के। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 13, इसका जगह में रख देंगे 13 का स्क्वायर 69, और ये 97 इधर लेके आ जाएंगे और 2ab को इधर रख देंगे, तो 2ab 169 में घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 144 है, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169 में 97 घटाइए, 72 हो जाएगा क्या, 72, 9 में 7 गया 2 और 16 में 9 गया 7, है ना, बराबर 2ab। तो ab का वैल्यू पूछा था गुणनफल, तो कितना हो जाएगा 36, 2 से कट जाना है, गुणनफल ही पूछ रहा है, 2 से काट देंगे कितना बार में, 36 बार में, है 36, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है एक आदमी अपनी कंपनी में कुल 10,000 का निवेश करता है, एक धनराशि को 10% पर और दूसरा को 15% पर, ठीक है, और 2 साल बाद देखता है कि कुल जो अर्जित ब्याज है 2400 है। कितना है, 2400 है। तो कहता है 15% पर कितना रुपया जमा किया था। तो सिंपल सा बात है, देखिए 2 साल में उसका ब्याज कितना हो रहा है, 2400 रुपया 2 साल में। तो 2 साल में अगर 2400 हो रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1200। तो 1 साल में कितना हो जा रहा है उसका ब्याज, 1200। तो यहाँ पर रेट निकालते हैं कि 1200 रुपया जो हो रहा है, कितना ब्याज हो रहा है, 1200, कितना पे हो रहा है, टोटल 10,000 पे हो रहा है 1200 रुपया ब्याज 1 साल का, इंटू 100, काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12%, कितना परसेंट करके, 12% करके। 1 साल का क्यों निकाले बताते हैं, क्योंकि एक भाग पर 10% करके दिया था और दूसरे भाग पर कितना दिया था, 15%, और कुल मिलाकर कितना दिया है, 12%। एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2% और यहाँ हो जाएगा 15 में 12 अंतर जाएगा 3%। 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 5, और 5 का वैल्यू दे रखा है कितना, 10,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2000। हमसे क्या पूछा है, 15% पर कितना दिया, तब 15% पर यही वाला है, तो 15% पर कितना दिया, 2 दूनी 4000, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 8,000 रुपये की धनराशि है, 10% की दर से 1.5 वर्ष साल के। देखिए क्या क्या हेडिंग करना है हम बताते हैं। 10% है, 1.5 साल के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज जब अर्धवार्षिक हो, क्या हो, अर्धवार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो है आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 6-6 महीना पे देगा तो साल में 2 बार देगा, तो 10% को 2 बार करके देगा, तो रेट आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5%। और जो n है कितना बार देगा, तो 1.5 वर्ष के लिए था, तो ये कितना बार देगा, 3 बार देगा, यानी कितना साल का निकालेंगे, 3 साल का, 3 बार, ठीक है। अब ख़त्म सवाल। तो बस अब एक काम करिए, मेरा कहने पे सक्सेसिव लगाइए। क्या लगाइए, सक्सेसिव, ठीक है। तो 2 साल का निकालेंगे 5 करके, तो कितना हो जाएगा, 3 साल का निकालना है ना, एकदम इजी तरीका बता रहे, देखते चलिए खाली, इंटू 5/100, ये 2 साल वाला आ रहा है, तो 10-25 हो जाएगा, 10.25, ये 2 साल का था। 3 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, 10.25 लिखेंगे, ये तो हो गया। अब एक बार और 5% लिखेंगे और प्लस 10.25
क्योंकि 2 साल में टोटल कितना हो गया ब्याज 10.25। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा तो 10.25 और हमारा ब्याज कितना है 5। फिर एक बार लिखेंगे ए बी तो वही 10.25 और फिर 5। क्या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो जोड़ दीजिएगा तो 15 और 25 और उधर आ जाएगा जोड़ करके तो टोटल आ जाएगा हमारा 7625। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे बोलता है कि 8000 हमसे पूछता है, क्या पूछता है सी आई निकालना। बस सी आई निकालना है, कहानी खत्म हो गया। सी आई निकालना है तो सी आई आराम से निकाल दीजिए। सी आई कैसे निकलेगा? तो 8000 का कितना का 8000 का कितना सी आई बनता है 15.7625 7625। परसेंटेज हटाने के लिए 100 और नीचे के गो जीरो और लगेगा 4 गो जीरो आपका पॉइंट हटाने के लिए। 3 जीरो कट गया, 2 जीरो और 1 3 जीरो। 25 से कटेगा, 25 चौके 100 और जीरो बचा। काटिए, 25 छके 150, 7 बचा, 25 तिया 75। ठीक है, 1 बचा जीरो और 25 बचे 125। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 बचे कितना हो गया 40 और 5 से काट देंगे 1261। कितना आ जाएगा 1261। तो कितना हो जाएगा हमारा 1261। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूक की जो बिक्री है 15% की कमी हो जाती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सिंपल सा बताइए। देखिए 25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है और आपका बिक्री में क्या हो रही है कमी हो जा रही है। तो ए प्लस बी प्लस ए है मतलब बिक्री हो रहा है, माइनस बी दाम घट रहा है और प्लस माइनस क्या होता है माइनस इंटू ए प्लस बी बटा 100, ए इंटू बी बटा 100। यही कंसेप्ट कब से लगाते आ रहा है। तो 25% का वृद्धि यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 15% का कमी लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब लिखेंगे 25 गुना 15 बटा 100। तो यहाँ से निकाल पाइएगा, आराम से हो जाएगा। 25 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में 15 घटेगा 10 हो जाएगा पॉजिटिव में, और इसमें माइनस करेंगे 25 चौके 100, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ 15 होगा, यहाँ कितना होगा 15। ठीक है, यहाँ 15 होगा, 4 तिया 12, 3.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.75। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा +2 प्लस 6.25। इतना परसेंट का अभी भी हमारा क्या रहेगा वृद्धि रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। 4 से भागा दीजिएगा 15 को तो 3.75 आएगा, 10 से घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। अगला सवाल कहता है 81 रुपये की राशि ए बी सी में बांटनी है। चलिए भैया ए है बी है और सी है, चलिए बांट देते हैं। कहता है बी को ए से 7 रुपये अधिक मिला है। चलिए बी को एक्स मिला तो इसको कितना x + 7 मिला है। और कहता है सी को ए के 2 गुने से 6 रुपया कम मिला है। ए के 2 गुने से 6 रुपया क्या मिला है कम मिला है। बी को ए से 7 गलती हो गया क्या, बी को ए से 7 रुपया अधिक, रुक जाइए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ए से 7 रुपया अधिक मिला, ए को मानते x रुपया मिला तो बी को कितना मिला x + 7। सी को ए के 2 गुने से 6 रुपया कम मिला है तो x 2x - 6 हो जाएगा इसका। बस सबको जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ के हम आपको दिखा देते हैं। और यही बराबर है टोटल रुपया कितना 81। 1 2 2 4 4 हो गया और +7 - 6 बराबर 81। डायरेक्ट कर देते हैं तो इधर आ जाएगा +1 - 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो a को कितना मिलेगा, a को मिलेगा कितना 20, b को कितना मिलेगा 27, c को कितना मिलेगा 20 दूनी 40 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 34 है। ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, पैसा वाला ठीक से करना है, इधर उधर ना कर देना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
ये जो पाई चार्ट दिया गया, मान लीजिए टीवी दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है, ठीक है। उस पर स्पोर्ट चैनल के दर्शकों की संख्या कितना वृद्धि करने पर मनोरंजन का बराबर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मनोरंजन कितना है? मनोरंजन, तो मनोरंजन है 10,000 का 46%, 10,000 का 46%, यानी 4600। कितना है? 4600। उतना छोड़िए, परसेंटेज नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। तो 10,000 का 46 है, तो हमको करना है, किसको बढ़ाना है? स्पोर्ट्स वाला को। तो स्पोर्ट्स 25 पहले से है, तो 46 में और कितना बढ़ाना है? ठीक है, और कितना बढ़ाना है? तो 21% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 21%। चाहे ऐसे नहीं देखते हैं, परसेंट से थोड़ा आपको गड़बड़ आंसर लगेगा, इसलिए हम दिखाते हैं साफ करके। तो कितना हो जाएगा टोटल? 4600। और इसमें है कितना? टीवी वाला, स्पोर्ट्स वाला कितना है? 2500। कितना है? 2500। मतलब और कितना चाहिए? 2100 चाहिए। कितना चाहिए? 2100। तो बस यहीं से सवाल सॉल्व कर देंगे। तो 2100 चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? स्पोर्ट्स वाला कितना था? 25 था, तो 10,000 का 25 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 0 0 डबल कट ही जाना है, तो 2500 हो जाएगा। 4600 2500 घटाना, 2100 का कमी है, तो 2500 में और बढ़ाना है। कितना? 2100। तो और कितना परसेंट बढ़ाना होगा? परसेंट में मांगा था, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, और 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, और 21 चौके कितना हो जाएगा? 84%। है ऑप्शन नंबर बी में। गलती से ऑप्शन नंबर सी मारेंगे 90% लड़के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है 800 रुपया राशि है, और इसका 3 बार देना है ब्याज। 3 बार इसका ब्याज मिल रहा है, अलग अलग करके, कितना कितना परसेंट करके। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते। इसका 6%, इसका 8%, और इसका 10%। जब चीज़ आसान हो तो कैलकुलेटेड क्यों बनाए? 8 6 के 48, परसेंटेज से 0 कट जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा? 64, और 8 10 से कितना हो जाएगा? 80। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 20, 4 6 10, 18, और 1 19, 8 4 12, 192 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 संख्या दिया गया है, मान लेते हैं 3 संख्या ABC है। कहता है कि पहली संख्या यदि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। तीसरी की कितनी है? 2 गुनी है। तो तीसरा 1 मान लेते। तीसरा कितना मान लेते? 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तीसरी की 2 गुनी है, यानी कितना हो जाएगा? 2। और पहली की 3 गुनी है। पहली की कितनी है? 3 गुनी है। तो ये काम गड़बड़ा गया। पहला मान लेते हैं 1 है। पहला मान लेते हैं क्या है? 1 है। तो कह रहा था दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। पहली की 3 गुनी यानी 3 हो जाएगा, और तीसरी की 2 गुनी है। तीसरी की 2 गुनी यानी ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक। तो 1 3 4 और 1 5.5, कितना हो गया? 5.5। आप चीज़ को और भी आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम बताते हैं। पहली संख्या 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2। तो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 6। और तीसरी की 2 गुनी करनी है, तो सी का कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। बस सवाल खत्म हो गया। वहाँ से भी आंसर आ रहा था। 5.5 वैल्यू होता है, यहाँ पे 11 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 6 2 8 3 कितना हो गया? 11। टोटल जोड़ देने से कितना हो रहा है? 2 6 9, 2 6 8 8 3 कितना हो गया? 11। यही एवरेज किसके बराबर है? 777.3। 77 इंटू 3, क्योंकि एवरेज दे रखा है। 11 का वैल्यू कितना है? 77 इंटू 3। 11 7 77, 7 या 21। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा बी का वैल्यू, बीच वाला, दूसरी संख्या। 21 गुना 6 है, यानी 126। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट सवाल कहता है कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज दर से निवेशित की जाए, कितने समय में अपने मूल्य में 50% बढ़ा लेगी? अगर प्रिंसिपल 100 रहा होगा, अगर प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 50% बढ़ाने के बाद 150 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको CSI कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया। और आपको R दे रखा है कितना? 5%। तो T निकाल देना, बस सवाल खत्म। तो वही फार्मूला लगाना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो T का फार्मूला क्या हो जाएगा? 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा है? 50 रुपया। मूलधन कितना है? 100 रुपया।
आर कितना है 5%, कट गया, कितना आ जाएगा 10%। 100 से 100 कट गया, 5 से 50 कट गया, कितना बार में 10, 10 साल यानी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पढ़ने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं चलिए अब शाम के सेशन में। नीचे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।